रास्ता दिखाया। ए दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आई हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आई हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया इतना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। माशाअल्लाह। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना। ए दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, ये सफिया बानो नज़म पेश कर रही थी, बहुत ही अच्छी नज़म पेश कर रही थी। अब इसके बाद मैं जन्नत से बोल रही हूँ टेबलों के लिए दावत दूंगा। वो तमाम बच्चियां स्टेज के बाएं जानिब आ जाए। उससे पहले अक्सा मंसूरी जो कि ZFM साबिर मंसूरी साहब की साहबजादी है, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपनी नज़म जो है अपनी नात पेश करें। अक्सा मंसूरी, उसके बाद आप तमाम हजरात वो टेबलों मैं जन्नत से बोल रही हूं ये मुलाहिजा फरमाएंगे। और बहुत अच्छा टेबलो है, इस वजह से मैं कह रहा हूं इसमें वो तमाम चीजें बताई गई हैं जो आजकल हरकतें चल रही हैं और तमाम खराबियां हमारी खवातीन में हैं, वो तमाम चीजें और मर्द हजरात में भी है, वो इसमें मैसेज दिया गया है, पैगाम दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। मैं हूँ नामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। माशाअल्लाह, बहुत कर सताए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आपके होते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत खूब, एक बार जोरदार सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। थोड़ा सा
लोग खुल जाइए, थोड़ा सा जो है प्रोग्राम सुनने का एक माहौल बनाइए। माशाअल्लाह हमारे दरमियान आज की निजामत कारी सैयद शाह फैसल साहब की जो होना है हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। अभी चंद ही मिनट के बाद इंशाअल्लाह वो डाइस पर होंगे और उनके हाथ में ये निजामत के फराइज होंगे। माशाअल्लाह ये हमारे दरमियान ZFM साबिर मंसूरी साहब तशरीफ फरमा है अपनी बेटी को इनाम से नवाजते हुए। अल्लाह ताला इनकी बेटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आइए इसके बाद मैं जन्नत से बोल रही हूँ टेबलो पेश करने के लिए अदीबा माँ रुपका के तशरीफ ले आए और अपना टेबलो पेश करें। अदीबा माँ रुपका, उसके बाद मोहम्मद ज़ीशान किरत के लिए तैयार हैं। आइए जब तक ये अपने प्रोग्राम को पेश करने के लिए तैयारी कर रही है, मैं तमाम उन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं जो अभी आए हैं, जैसे हमारे जनाब वसीम भाई जो सितारा कॉलोनी से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इसी तरीके से जनाब फैसल भाई सिगोरी से जो है वो मैं उनका MS गारमेंट्स के नाम से उनकी दुकान है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और दीगर मेहमानान इकराम हमारे तशरीफ ला रहे हैं, मैं उन सबका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। माशाअल्लाह ये टेबलो पेश करेंगी, मैं जन्नत से बोल रही हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो मम्मी, मैं जन्नत से बोल रही हूँ, कैसी हो? माँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग परंगे हैं, तितली भोरे नाच है, खुशबुओं के ढेरे हैं, शहद की झीलें फैली है, दूध की नदियाँ बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया नगमे गाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, हमद सुनाए होती हैं। मैं झूलों में झूल रही हूँ, फूलों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ, लेकिन याद तुम्हारी आती है। ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है? तुमने कहा मेरा कोई नाम रखा था जो तुमको मैं याद आती, फिर भी मम्मी एक दिन मुझसे जन्नत में मिलने आ जाना। लेकिन मम्मी मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा जुर्मों क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया, जुर्मों क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया, बोलो मम्मी क्या बोलोगी? खालिक मालिक अल्लाह से सोचो मम्मी, कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, वरना मुझसे जन्नत में तुम मिलने कैसे आओगी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हमारे दरमियान जो आज की निजामत फरमाएंगे जनाब कारी सैयद शाह फैसल साहब, जैसा कि मगरिब बाद से बल्कि असर बाद से ऐलान हो रहा है, और मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि निजामत में फराइज अंजाम दूं। माशाअल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बगैर किसी ताखीर के कारी साहब को दावत दूंगा कि आप बहुत ही अदब और एहतराम से दावत दूंगा कि आप अपने इस प्रोग्राम को फराइज निजामत के फराइज को संभालिए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं और खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इसके बाद मोहम्मद ज़ीशान आ जाए और किरत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, हाज़िरीन महफिल, ये बेपनाह मुसर्रत का मकाम है कि आज हम और आप अज़ीमुश्शान इजलास आम में मौजूद हैं। तमाम वालिदैन को जिनके बच्चे आज स्टेज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको ठीक से रोना नहीं आता, वो बच्चे पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे क़िरात हो, चाहे नातिया कलाम हो, चाहे नज़्म हो, या फिर तकरीर हो, या इस्लामिक क्विज़ के सवाल व जवाब हो, या मुकालमा हो, या टैबलो हो, इस तरीके के तमाम प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पेश कर रहे हैं, इसलिए कि इनके जिम्मेदार या तो हाफिज वासिफ साहब हैं या तो मौलाना साद नदवी साहब हैं। इन दोनों जिम्मेदारान के इदारे में पढ़ने वाले ये तलबा अजीज होनहार क्यों न हो, चूंकि जब जिम्मेदार या नाजिम या मैनेजर या मुहतमिम बहुत मेहनती हो, जफाकश हो और दीन की तड़प और बेचैनी और बेकरारी हो कि हम नई नस्ल को कुछ दे जाए, इनका एक लम्हा भी हमारे पास वक्त बर्बाद ना हो, एक लम्हा भी बर्बाद ना हो, तो यकीनन ये बच्चे इसी तरीके से चमकते हैं आफताब महताब के मानी। आइए मैं आवाज देना चाहूंगा अपनी फहरिस्त के मुताबिक अजीजम मोहम्मद अल्तमिश सल्लल्लाहु को नाते नबी के लिए। हमारे दाएं जानिब जो हमारे मेहमान हजरात तशरीफ लाए हैं, वो उसमें मौलाना सलाहुद्दीन नदवी साहब भी, जो कि नाज़िम आला है मदरसा उस्मानिया काकोरी से, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। तमाम मारूफ चेहरे हमें दिखाई दे रहे, मैं उन सबों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आवाज देना चाहूंगा अजीजम मोहम्मद अल्तमिश सल्लल्लाहु, और उसके बाद सदफ तकरीर के लिए तैयार है। जिस बच्चे को तैयार रहने के लिए कहा जाए वो बच्चा स्टेज पे आकर बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनको कुरान यासीन ताहा
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत सलीके का कलाम ये बच्चा पेश कर रहा था अजीजम मोहम्मद अल्तमिश सल्लमहु। आइए अब हम आवाज देते हैं अजीजम सदफ सल्लमहु। आगे का कलाम है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। इस मौजू पर अपने रुफका के साथ बच्चे स्टेज पे आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मोहतरम सामीन, मैंने जो आयत अभी भी तिलावत की है उसका तर्जुमा ये है, और अल्लाह के लिए उन लोगों पर खाना काबा का हज करना फर्ज है जो हज करने की इस्तिताअत करते हैं। हजरात, ये नाक़िबिल इनकार हकीकत है कि खाना काबा ऐसा घर है जो तमाम घरों से अफजल है। यही वो घर है कि दुनिया के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे से अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हाजिर है, अल्लाह हाजिर है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हाजिर होना अपने लिए सादा समझते हैं। उस घर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर की, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम की उसकी मरम्मत में हिस्सा लिया। आज भी वो घर इतना मौजूद है कि लाखों मुकद्दर इंसान उस घर को तवाफ करते हैं और फिर भी उनकी सहरी नहीं होती। हज क्या है? मखसूस वक्त में अरफात में क़याम करना, बैतुल्लाह का तवाफ करना वगैरह वगैरह। लेकिन वाक़या ये है कि हज सिर्फ होतों का नाम नहीं है, हज नाम है उस जज्बे पर अमल करने को जैसे खौफ सपुर्दगी के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। बंदा अपनी जान व माल, अपनी ख्वाहिश, अपनी हरकतों खुद ही परवरदिगार आलम सुपुर्द करते हैं, उसी का नाम हज है। बड़ी गलतफहमी हो गई अगर समझ ले कि हमने रुपए सिर्फ गए, टिकट खरीदा, बम्बई से जहाज पर सवार हुए, एहराम बंदा तवाफ किया, सफा व मरवा के माबिन दौड़े, अरफात में कायम किया, बस हज हो गया और हम तमाम गुनाहों से पाक व साफ हो गए। बिज़ाहिर यह हज हुआ, लेकिन ऐसा हुआ जिसमें चलका ही चलका हो। वो कौन सा हज है जो इंसान के तमाम गुनाह धुल लेता है? वो वही हज है जिसका तज़किरा मुंह पर कर चुके हैं। जब आप अपना घर छोड़े तो ये सोच ले कि दुनियावी अफकार से बिल्कुल आजाद हो गए। आप जब एहराम बांधे तो उस बात का तसव्वुर फरमा ले कि अब आइंदा जिंदगी में किस तरह की गंदगी को पास न भटकने देंगे। आप जब मैदान हशर में खुदा के रूबरू हाजिर हैं और आपसे हिसाब किताब लिया जा रहा है, आप जब मैदान हशर में खुदा के रूबरू हाजिर हैं और आपसे हिसाब किताब लिया जा रहा है, आप जब मैदान हशर में जब मैदान अरफात में कायम फरमाए तो समझ ले कि आप मैदान हशर में खुदा के रूबरू हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको फ़ायदा बख्श और नतीजा ख़ैज़ हज करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मौजू, बहुत ही जामे मौजू और बहुत अच्छा पैगाम इस प्यारी सी बच्ची सदफ सल्लमहा ने पेश की। आइए अब मैं आवाज देना चाहूंगा मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। इस ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं और मजरेहा बानो नाते नबी के लिए स्टेज पे आकर तैयार रहे। मजरेहा बानो, उसके बाद पर्दे से नफरत क्यों टेबलो प्रोग्राम के लिए बच्चे तैयार रहे। पर्दे से नफरत क्यों टेबलो प्रोग्राम के लिए बच्चे तैयार रहे। एक शेर याद आता है कि अगियार महरुमा से आगे निकल गए, अगियार महरुमा से आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम। न तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेंगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। आइए ये बच्चों की टीम कदम आगे बढ़ाते हुए स्टेज पे आ चुकी है। मदरसा सैयदना उमर फारूक व मदरसा मिसबाहुल कुरान के ये तलबा अजीज आपके दरमियान स्टेज। थोड़ा पीछे कर दो। अबे मैं देख रहा हूं वो
को अपनी मंजिल को अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सिदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर दे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को। पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। खालिक की है तलाश तो खोज अपने आप को, सीने में जो छुपा है वो गोहर तलाश कर। पहाड़ों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। को अपनी मंजिल तालियां कमजोर पड़ रही, जोरदार तालियां होनी चाहिए इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत सजा हुआ और बहुत प्यारा पेश किया है प्रोग्राम। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब मौलाना साद नदवी साहब को और हाफिज वासिफ साहब को। इन दोनों हजरात को दिली मुबारकबाद। मदरसा सैयदना उमर फारूक के
तलबा अजीज को और हमारा ये इदारा जो आप देख रहे हैं मदरसा मिसबाहुल कुरान, ये दोनों इदारों की ये खूबसूरती, ये लखनऊ में ये तारीख साथ पहला ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो दो इदारे का सजा हुआ एक साथ प्रोग्राम चल रहा है। हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मायनाज मुकर्रिर मुमताज खतीब और इल्मी शख्सियत, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में उनको सर सैयद सानी कहा जाए तो वो बात अलग नहीं होगी, वो तमाम खूबियां उनमें दिखती हैं। उस अजीम हस्ती का नाम है हजरत मौलाना मुस्तफा मदनी नदवी साहब दामद बरकातुल आलिया, जो कि शाहीन एकेडमी के अंधे की चौकी के डायरेक्टर भी हैं, तशरीफ ला चुके हैं। उनका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आइए अब इस शानदार प्रोग्राम के बाद मैं आवाज देना चाहूंगा मजरे है आप बानो, मजरे है आप बानो, माइक पर आए और पर्दे से नफरत क्यों टैबलो प्रोग्राम के लिए बच्चे बिल्कुल तैयार रहे। पर्दे से नफरत क्यों टैबलो प्रोग्राम के लिए ज़ैनब बल्कि ज़ीनत अपनी सहेलियों के साथ अपनी टीम के साथ तैयार रहे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। जहां आपको लगे कि दिल छू लेने वाला प्रोग्राम है तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी तालियों के जरिए से और अपने जोश वलवले के जरिए से आप एहसास कराइए कि यह प्रोग्राम आपको बहुत प्यारा लगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं जब जब आँख झपकाऊं मदरसा याद आता है, मैं जब जब आँख झपकाऊं मदरसा याद आता है। हंसूं रोऊं या मुस्काऊं मदरसा याद आता है। मैं जब जब आँख झपकाऊं मदरसा याद आता है। हंसूं रोऊं या मुस्काऊं मदरसा याद आता है। हंसी बचपन लड़क बन के सुहाने दिन वहीं गुजरे। हंसी बचपन लड़क बन के सुहाने दिन वहीं गुजरे। न भूले से भुला पाऊं मदरसा याद आता है। मैं जब जब आँख झपकाऊं मदरसा याद आता है। हंसूं रोऊं या मुस्काऊं मदरसा याद आता है। हंसी यादें वहाँ का दिल मेरी बेचैन करती है। हंसी यादें वहाँ की दिल मेरा बेचैन करती है। इसे कैसे मैं बतलाऊं मदरसा याद आता है। मैं जब जब आँख झपकाऊं मदरसा याद आता है। हंसूं रोऊं या मुस्काऊं मदरसा याद आता है। मेरे उस्ताद थे रहबर मेरे साथी मेरी धड़कन। मेरे उस्ताद थे रहबर मेरे साथी मेरी धड़कन। उन्हें सोचूं तो घबराऊं मदरसा याद आता है। मैं जब जब आँख झपकाऊं मदरसा याद आता है। हंसूं रोऊं या मुस्काऊं मदरसा याद आता है। वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से हमको उनसियत ऐसी। वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से हमको उनसियत ऐसी। इन्हें कैसे मैं बतलाऊं मदरसा याद आता है। मैं जब जब आँख झपकाऊं मदरसा याद आता है। हंसूं रोऊं या मुस्काऊं मदरसा याद आता है। हंसूं रोऊं या मुस्काऊं मदरसा याद आता है। हंसूं रोऊं या मुस्काऊं
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे, बहुत खूब मजरेहा बानो नज़्म पेश कर रही थी। मदरसा याद आता है, मदरसा याद आता है। बहुत मुबारकबाद। हमारे दरमियान हजरत मौलाना मुफ्ती एहतिशाम अख्तर नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अगली टीम से मुलाकात कराऊं। पर्दे से नफरत क्यों, टैबलो प्रोग्राम पर्दे से नफरत क्यों। आइए पर्दे में छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बच्चियां, जिस उम्र की बच्चियां पर्दे में आ रही हैं, आमतौर पर इन बच्चियों को समझा जाता है कि अभी तो बच्ची है, अभी पर्दा बाद में करा लिया जाएगा, अभी से हम इतनी बंदिश क्यों लागू करें। याद रखें, जैसा माहौल बचपने में दीजिएगा बच्चे को वैसा ही माहौल मिलेगा और बच्चे उसी माहौल में बड़े हो जाएंगे और बच्चियां बड़ी हो जाएंगी। पर्दे से नफरत क्यों प्रोग्राम के लिए आ गई है बच्चियां। उसके बाद मोहम्मद अयान अंग्रेजी तकरीर के लिए तैयार है। मोहम्मद अयान अंग्रेजी तकरीर के लिए तैयार रहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वक्त के हमराह चल होशियार हो ऐ ना समझ, वक्त के हमराह चल होशियार हो ऐ ना समझ, दूर है मंजिल तेरी उठ जा बहाना छोड़ दे। आइए बच्ची तैयार है टैबलो प्रोग्राम पेश करने के लिए। पूरी तवज्जो से, दिलचस्पी से आप सुने भी, और अगर आपको वीडियो बनानी है तो आपको इख्तियार है, क्योंकि आप ही के घर के बच्चे और ये बच्चियां हैं। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आइए बच्चे तैयार हैं। से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तंदाप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तंदाप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। अनमोल जो गहना है, तुझे उससे अदावत क्यों। अनमोल जो गहना है, तुझे उससे अदावत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। गर तू है मुसलमान पे कुफ्फार से चाहत क्यों। गर तू है मुसलमान पे कुफ्फार से चाहत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा
सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है। जो तेरा मुहाफिज है, तुझे उससे बगावत क्यों? जो तेरा मुहाफिज है, तुझे उससे बगावत क्यों? तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों? फैशन से मोहब्बत क्यों? पर्दे से नफरत क्यों? तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों? तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको। तन अपना दिखाने में आता है मजा, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों? दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों? तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों? फैशन से मोहब्बत क्यों? पर्दे से नफरत क्यों? तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों? ईमान अगर तुझमें पर्दे में तो आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना के दिखाएगी। ईमान अगर तुझमें पर्दे में तो आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना के दिखाएगी। जाफर की नसीहत से है तुझको अजियत क्यों? जाफर की नसीहत से है तुझको अजियत क्यों? तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों? फैशन से मोहब्बत क्यों? पर्दे से नफरत क्यों? तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों? भाई जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है, बहुत बड़ा रोल है। ये कोई आपका टाइम पास नहीं किया जा रहा है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जा रही है कि एक किसी को डांस का प्रोग्राम दे दिया गया, किसी को ड्रामे का दे दिया गया, बल्कि इन प्रोग्रामों के जरिए से एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की वो वीडियो और वो ऑडियो जो मैंने सुनी है और हमारे उलमा ने जो सुनी है कि 10 लाख मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं उसमें हमारी कोताहियां हैं। उन कोताहियों को ये बच्चियां उजागर कर रही थी। कहां कहां हम में कमियां हैं, खामियां हैं, कोताहियां हैं, कहां कहां से हमसे लफ्ज़िश हो रही है और हम बेराहमी के शिकार हो रहे हैं। हम मौलाना हाफिज वासिफ साहब को और मौलाना मोहम्मद साद नदवी को, उनके इदारे की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने इन प्यारी बच्चियों को निकाब उड़ाकर इतना बड़ा मैसेज दिया कि आज इस मैसेज की पूरी दुनिया में जरूरत है। बहुत बहुत मुबारकबाद मौलाना साद नदवी साहब और उनके इदारे के तमाम असातिज़ा, हाफिज वासिफ साहब के इदारे के तमाम असातिज़ा। आइए अब मैं अगले प्रोग्राम के लिए आवाज दूं। मोहम्मद अयान सल्लल्लाहु अजीजम मोहम्मद अयान सल्लल्लाहु अंग्रेजी तकरीर पेश करें। उसके बाद जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, टैबलो प्रोग्राम के लिए बच्चियां तैयार रहें। टैबलो प्रोग्राम के लिए जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, टैबलो प्रोग्राम के बच्चे हो या बच्चियां हो, जो भी हो वो तैयार हो जाएं। जो आगे हमारी बहनें हैं उनसे बहुत अदब से गुजारिश है, अगर ठीक ठाक चांदनी बिछी है और मेट बिछी है, आप बैठ सकती हो तो बैठ जाएं, क्योंकि पीछे जो हमारी खवातीन हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चों के या बच्चियों की वालदा है, उनकी वालदा मोहतरमा यानी अम्मी जान मौजूद है, उन्हें बहुत करीब से देखने की ख्वाहिश है। तो आगे की भीड़ की वजह कर वो देख नहीं पा रही, आगे हमारी बहनें अगर थोड़ी जहमत करके बैठ जाएंगी तो दूर में जो खवातीन है वो देख सकेंगी। बच्चा स्टेज पे आ गया है अजीजा मोहम्मद अयान। जिस बच्चे का भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम में आप जाहिर कीजिए कि आप प्रोग्राम को सुन भी रहे, समझ भी रहे और आपका जिस्म भी प्रोग्राम में मौजूद है और ज़हन भी प्रोग्राम में मौजूद है। शुक्रिया जी। In the name of Allah, the most gracious, the most
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। Honorable President, respected teachers, dignified judges and my friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I would like to shed light on the topic of the status of women in Islam. Pray to God that may Allah give me tawfiq, speak right, Ameen. The status of women was very bad condition before arrival of Islam and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They would hide their face due to shame and they would feel very sadness if any baby girl was born into their family. His face became dark and he shocked inwardly. As Almighty Allah mentioned their condition, Surah Al-Nahl, verse number 58. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. And when anyone of them was informed the birth of a girl, his face became dark and he shocked inwardly. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. हेलो। बच्चा अभी प्रोग्राम पेश करके मेरी जानिब देख रहा था, वो ये इजाजत चाह रहा था कि क्या मैं अपना दूसरा प्रोग्राम पेश करूं, लेकिन मैंने अपनी निगाहों से उन्हें एहसास कराया कि बहुत लंबी फहरिस्त है और बड़ी तादाद में बच्चों को प्रोग्राम पेश करना है। आइए अब मैं अपनी फहरिस्त के मुताबिक आवाज देना चाहूंगा। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, टेबलो प्रोग्राम के लिए मारिया माँ अपनी सहेलियों के आ जाए। मारिया अपनी सहेलियों के साथ टेबलो प्रोग्राम पेश करने के लिए आ जाएं और उसके बाद इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद टेबलो प्रोग्राम की बच्चियां तैयार हैं। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद टेबलो प्रोग्राम के लिए बच्चियां तैयार रहें। अगर टेबलो प्रोग्राम के बच्चे तैयार न हो तो अस्मा बानो नाते नबी लेकर स्टेज पे आ सकती है। अस्मा बानो नाते नबी लेकर स्टेज पे आ सकती है। टेबलो प्रोग्राम जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, ये पहला प्रोग्राम होगा, जितने प्रोग्राम हो चुके उसके बाद अभी, और दूसरा होगा इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, ये भी टेबलो प्रोग्राम, और तीसरा प्रोग्राम है खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह बहुत अहम मौजू। इससे इस इदारे के जिम्मेदारान की इल्मी सलाहियत और लियाकत का अंदाजा लगता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लहू का कतरा कतरा, लहू का कतरा कतरा, मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, जान अपनी लुटा देंगे कसम से। लहू का कतरा कतरा, लहू का कतरा कतरा, मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, जान अपनी लुटा देंगे कसम से। मुस्तफा की शान पे न आ जाने देंगे हम, बाखुदा सहरा जो भी हमें सह लेंगे हम। मुस्तफा की शान पे न आज आने देंगे हम, बाखुदा सहरा जो भी हमें सह लेंगे हम। गुलामे मुस्तफा है, गुलामे मुस्तफा है, बता देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, जान अपनी लुटा देंगे कसम से। लहू का कतरा कतरा, लहू का कतरा कतरा, मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी, जान अपनी लुटा देंगे कसम से। मुस्तफा के दुश्मनों को खून में नहलाएंगे, हर तरफ से काफिरों पे मौत बन के आएंगे। मुस्तफा के दुश्मनों को खून में नहलाएंगे, हर तरफ से
से नबी पे जान अपनी जान अपनी लुटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा लहू का कतरा कतरा मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से जिंदगानी में फकत है आपने दी रोशनी है अंधेरे ही अंधेरे आपने दी रोशनी जिंदगानी में फकत है आपने दी रोशनी है अंधेरे ही अंधेरे आपने दी रोशनी शहादत के लिए हम जिला देंगे कसम से नबी पे जान अपनी मिटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा लहू का कतरा कतरा मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी मिटा देंगे कसम से मौत से क्या खौफ हमको है कसम से दोस्ती है सदाए हक लबों पर है गुलामाते नबी मौत से क्या खौफ हमको है कसम से दोस्ती है सदाए हक लबों पर है गुलामाते नबी निशा सारे तुम्हारे मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी मिटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा लहू का कतरा कतरा मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी मिटा देंगे कसम से दौलत ईमान से सीने चमकते हैं सुनो हमसे ना उलझो जरा दिन के दुश्मनों दौलत ईमान से सीने चमकते हैं सुनो हमसे ना उलझो जरा दिन के दुश्मनों रखोगे याद ऐसी सजा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी मिटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा लहू का कतरा कतरा मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी मिटा देंगे कसम से जिंदगी में हर घड़ी है और रहमानो समझो बस निकले सामने बस साहिब कुरान हो जिंदगी में हर घड़ी है और रहमानो समझो बस निकले सामने बस साहिब कुरान हो नज़ा के वक्त पल के बिछा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी मिटा देंगे कसम से लहू का कतरा कतरा लहू का कतरा कतरा मिटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी मिटा देंगे कसम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये अस्मा बानो आपके दरमियान किस जज्बात के तहत कलाम पेश कर रही थी, आपको इसका एहसास होगा। एक एक बच्चा यहाँ का कीमती है और एक एक बच्चे ने अच्छी तैयारी की है और इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा उनके जिस्म के खून के एक एक कतरे में मौजूद है। आइए अब मैं आवाज देना चाहूंगा इकरा हसन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, हमारे उलमा बैठे, उन्हें महसूस होगा कि सांसद जो अभी नई बनी है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शायद वो आ रही है, लेकिन एक बच्ची का भी नाम है इकरा हसन। मेरी आवाज सुन रही हो तो जल्द स्टेज पे आए और अगर वो मौजूद न हो तो मैं आवाज देना चाहूंगा
जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, टेबलो प्रोग्राम पेश करने के लिए मारिया अपनी सहेलियों के साथ। माशाअल्लाह ये प्यारे प्यारे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, बल्कि बच्चे क्या डायरेक्ट बच्चियां आप इन्हें कहें, ये फूल जैसी बच्चियां, तितली जैसी बच्चियां आपके दरमियान आ गई हैं। माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। जफर साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज के पास आ जाएं। जफर साहब स्टेज के पास आ जाएं। माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। जरूरत है माजी की तरह हो रोशन मुस्तकबिल, जरूरत है माजी की तरह हो रोशन मुस्तकबिल। कोई बूजर, कोई खालिद, कोई सलमान पैदा कर। आइए बच्चियां स्टेज पे आ चुकी हैं, शानदार प्रोग्राम लेकर। प्रोग्राम जैसे शुरू हो वैसे ही पूरा पिंडाल तालियों की आवाज से गूंज जाना चाहिए। मजरेहा बानो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। माइक का है? तार है लंबा बेटा, जरा पैर सालिहा बानो कहीं भी हो फौरन स्टेज पर आ जाए। आलिया 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 बानो जहां कहीं पर भी हो फौरन स्टेज पर आ जाए ताकि प्रोग्राम शुरू किया जाए। और जिन बच्चियों का या बच्चों का नाम लिया जा रहा है टेबलों के लिए, वो बच्चे और बच्चियां फौरन तैयारी कर लिया करें क्योंकि वक्त बहुत कम है, फहरिस्त बहुत ज्यादा है। इसलिए तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अभी संजीदगी का माहौल बनाए रखें। और अभी आपको इनाम भी तकसीम करना है, नाजरा मुकम्मल होना है। बहुत लंबी फहरिस्त है क्योंकि 2 मदरसों का मामला है, मदरसा सैयदना उमर फारूक सतारा कॉलोनी और मदरसा मिसबाहुल कुरान। इसलिए तमाम बच्चे जो है अपनी जो तैयारी की है, ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं। और ये सालाना प्रोग्राम एक बार होता है पूरे साल में, इसलिए तमाम बच्चे और बच्चियां यकसोई के साथ अपने नाम का जब आए तो बहुत ही यकसोई के साथ तैयारी करके फौरन स्टेज पर आए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग जन्नत का वो हकदार हो गया। जिंदगी गुजारी जिसने सच्ची सच्ची जान कर, जिंदगी गुजारी दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर। जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर, दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर। जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। बाग़े जन्नत का हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। लूट गए ढूंढ कर मुशरिकीने मक्का, लूट गए ढूंढ कर मुशरिकीने मक्का। एक कमजोर सा मकड़ी का जाला, दुश्मनों की हार की भी बात हो गई।
आने लगी फिर बिजली सी तेजी, आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये प्यारे प्यारे बच्चे तो बड़े काम के हैं, बहुत अच्छी ताली बजा रहे। शाबाश शाबाश, जिंदाबाद। हमारे बाएं जानिब और दाएं जानिब जो दूर में कुर्सियां हैं वहां उधर से आवाज नहीं आ रही है। जरा एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बहुत शानदार प्रोग्राम पेश किया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आइए अब आवाज देना चाहूंगा, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। अगर टेबलो प्रोग्राम के लिए बच्चे माशाल्लाह तैयार हैं, ये बच्चे बड़े समझदार हैं। उसके बाद खत्म नबूवत जिंदाबाद प्रोग्राम पेश करने के लिए, टेबलो पेश करने के लिए सारा अपनी सहेलियों के साथ, अपने रुफ़क़ा के साथ तैयार रहे और रुक़ैया सादिया तकरीर के लिए तैयार रहे। रुक़ैया सादिया तकरीर के लिए तैयार रहे। दोस्तों, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय से हौसला कर दे, बुलंद मेरा हिमालय से हौसला कर दे। बच्चे स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। हिमालय की बुलंदी ही मेरी मंजिल नहीं साकी, हिमालय की बुलंदी ही मेरी मंजिल नहीं साकी, मेरे अजमत के परचम अब्रे 12 पर भी देखोगे, मेरे अजमत के परचम अब्रे 12 पर भी देखोगे। मुझे महदूद मत समझो, वो दिन आने को है जिस दिन मेरे नक्शे कदम को चांद तारों पर भी देखोगे। बस 2-3 प्रोग्राम बाकी है, उसके बाद इशा की नमाज हम लोग स्टेज पे अदा करेंगे। इशा के बाद का फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कुरान के दुश्मन सुन, इबरत का निशान है तू, अब खुद ये कलामुल्लाह छोड़ेगा नहीं तुझको। कुरान के दुश्मन सुन, इबरत का निशान है तू, अब खुद ये कलामुल्लाह छोड़ेगा नहीं तुझको। कुरान कलामुल्लाह अखलाक रसूलुल्लाह, ना मिसल मिले जिसकी है ये वो किताबुल्लाह। सुन सालिम अब कुरान छोड़ेगा नहीं तुझको, अब खुद ये कलामुल्लाह छोड़ेगा नहीं तुझको। जिसने मुझे इज्जत दी सुल्तान ज़माना किया, जिसने मुझे ठुकराया रुस्वाए ज़माना किया। कुरान है मेरा नाम, मालूम है क्या तुझको, अब खुद ये कलामुल्लाह छोड़ेगा नहीं तुझको। दुनिया में वो आशिक है मेरे नाम पे मरते हैं, फिरौनों के आगे सर उठा के चलते हैं। औकात तेरी है क्या बतलाएंगे अब तुझको, अब खुद ये कलामुल्लाह छोड़ेगा नहीं तुझको। क्या सोच के ये तूने मुझसे इक़दाम किया, सोचा कि ये जो तूने मुझे रोकेगा कौन भला। एक जिंद मुजाहिद ने सबक दिया तुझको, अब खुद ये कलामुल्लाह छोड़ेगा नहीं तुझको। रहमत है मोमिन से और खैर है ज़ालिम से,
है साथी मजलूमों का ये और तो बहना दिन से, लेकिन तेरी गुस्ताखी सिखाएगी सबक तुझको। कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया खुद सबने, जो सोच मिटाने की रखेगा वो खुद ही मिटे। दुनिया को बताने से चलेगा पता तुझको, अब खुद इतना होना जो सेगा तुझको। दुनिया में भी इबरत का तू निशान बनेगा, और ईंधन दो सा बन जाएगा जल्दी अब। कुरान की हरमत खुद अब सेगा पता तुझको, अब खुद इतना होना जो सेगा तुझको। कुरान का दुश्मन सा कुरान का सामने तो, खुद खुद इतना होना जो सेगा कलाम मुझको। अब खुद इतना होना जो सेगा तुझको, खुद खुद इतना होना जो सेगा तुझको। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आप लोग भी ताली बजाएं माशाअल्लाह। सामने जो बड़ा मजमा है, आपसे गुजारिश है, आपको अगर अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत लगती है, एक एक महीना लग जाता है बच्चों को तैयार करने में और उनको याद कराने में, उनकी प्रैक्टिस कराने में, उनको रोल देने में। अल्लाह ताला इस इदारे को खूब से खूब बरकतें अता फरमाए, चाहे वो मदरसा सैयदना उमर फारूक हो या हमारे हाफिज वासिफ साहब का इदारा मदरसा मिसबाहुल कुरान हो। ये दोनों इदारे का मिलकर प्रोग्राम हो रहा है, ये मुश्तरका प्रोग्राम और दो इदारे का प्रोग्राम, ये ऐसे इत्तिहाद को यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए। आइए अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा। खत्म नबूवत जिंदाबाद टेबलो प्रोग्राम के लिए अगर बच्चे तैयार हो तो जल्द आ जाए। इकरा हसन, इकरा हसन का कुछ देर कबल मैंने ऐलान किया था, इकरा हसन स्टेज पे आ जाए। हुजैफा साहब उन्नाव से हमारे बीच तशरीफ लाए, हुजैफा उन्नावी। हम हुजैफा उन्नावी साहब का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और खत्म नबूवत जिंदाबाद का प्रोग्राम पेश करने के लिए टीम आ रही है। रुकैया सादिया तकरीर के लिए स्टेज पे आ जाए। माशाअल्लाह इकरा हसन स्टेज पे आ चुकी है, इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से दमकर, वो चांदी से मीठी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। सितारों से चांद कहता है दम, सितारों से चांद कहता है दम। तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका का इतना मजा आता, इशारे में आका का इतना मजा आता, कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है, कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छे। जनाब सईद साहब हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और अब आवाज देना चाहूंगा खत्म नबूवत जिंदाबाद प्रोग्राम पेश करने के लिए बच्चियों की टीम मौजूद है। राशिद भाई और नासिर भाई जिनका आज ये टेंट लगा हुआ है महरूम टेंट हाउस, यकीनन राशिद भाई नासिर भाई बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बहुत शानदार स्टेज का आपने पिंडाल लगाया है। जब लग रहा था ये पिंडाल तभी इसकी वीडियो वायरल हुई और लोगों ने देखा और लोगों को अंदाजा लगा, शहर वालों को पता चला कि एक बहुत शानदार प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है जिसका स्टेज कुछ नया अंदाज और नई खूबसूरती ले हुआ है। जफर कहीं और फौरन आ जाए स्टेज पर। दरखास्त है कि वक्त कम है, इस वजह से अपने अपने काम को वक्त पर ही अंजाम दें। एक शेर है कि वक्त कम है गुफ्तगू फैलाए क्या, वक्त कम है गुफ्तगू फैलाए क्या, चीर कर रख दे जिगर समझाएं क्या। माशाअल्लाह बहुत से मेहमानान इकराम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, उन सबका इस्तकबाल करते। इज्जत नगर से आए हुए जनाब आदिल भाई जो कि माशाअल्लाह स्कॉलर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट को संभालते हैं, मैनेजर है एक ब्रांच के, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में चाहत निभाएंगे। तारीफ मोहम्मद लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में चाहत निभाएंगे। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। आका की मोहब्बत में हम सर कटाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान लुटाएंगे। दोहराएंगे हम फिर से तारीख़ यमामा को, इश्क़ नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। दोहराएंगे हम फिर से तारीख़ यमामा को, इश्क़ नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। हम जज्बे ईमानी दुनिया को दिखाएंगे, हम खत्म नबूवत में चाहत निभाएंगे। सुनाएंगे हम खत्म नबूवत में चाहत निभाएंगे। उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख़ नबी है जो शैतान के दीवाने हैं। जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख़ नबी है जो शैतान के दीवाने हैं। गुस्ताख़ मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे, हम खत्म नबूवत में चाहत निभाएंगे। यारान वफा तुम एक तारीख रकम कर लो, तूफान से टकराना तो खुदा आज़म कर लो। यारान वफा तुम एक तारीख रकम कर लो, तूफान से टकराना तो खुदा आज़म कर लो। चाल नवाज़ों का हम तख्त गिराएंगे, हम खत्म नबूवत में चाहत निभाएंगे। सुनाएंगे हम खत्म नबूवत में
दीवाने तो आए हैं, दुनिया को ये बतलाओ दीवाने तो आए हैं, हाँ शम्अ रिसालत के परवाने तो आए हैं, पैगाम उसके हम घर घर में सुनाएंगे, मोहब्बत में रोते पे नाम लिखाएंगे, मोहम्मद जिंदाबाद सुनाएंगे, मोहम्मद जिंदाबाद जोरदार तालियां होनी चाहिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पुरजोश अंदाज में आप सब सुन रही हैं इन प्यारी प्यारी बच्चियों के प्रोग्राम को और प्यारे प्यारे बच्चों के प्रोग्राम को। बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। आइए अब आवाज देना चाहूंगा मोहम्मद हारिस सल्लमहु नाते रसूल लेकर अजीजम मोहम्मद हारिस रुकैया सादिया स्टेज पे आए। रुकैया हुई नहीं, हो गई नहीं, हाँ रुकैया सादिया, हाँ आइए रुकैया सादिया आ रही है। उसके बाद मोहम्मद हारिस, अजीजम मोहम्मद हारिस तैयार रहे हमारे बीच। मौलाना उसामा नदवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और इसी तरीके से मौलाना अतीक नदवी साहब जिनका भी बड़ा रोल है यहाँ पे, हम इनका भी खैर मकदम। हाफिज सईद भी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल है। अब्दुल कय्यूम भाई महफिल से तशरीफ लाए हैं, उनका खैर मकदम। माइक लेना क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादतों की तरफ मैं काम करती हूँ, इबादतों की तरफ मैं काम करती हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। जनाब सदर, मेहमान खुसूसी, उस्ताद मोहतरम और अजीज साथियों और मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम की नजर में तरबियत का मतलब बेहद अहम है। तरबियत से इंसान मेराज कमाल को पहुंचता है। आइंदा जिंदगी में शरीयत की पाबंदी और सही राह पर कायम रहने का दारो मदार तरबियत ही पर है। इब्तिदाई में जब बच्चों के दिलों में नेकियों से मोहब्बत और बुराइयों से नफरत दिल में डाल दी जाती है तो हमेशा इसका असर बाकी रहता है। इसीलिए इस्लाम ने माँ बाप को मुरब्बी की हैसियत से अपने बच्चों की तरबियत का जिम्मेदार बनाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। यकीनन जहन्नम से बचाने की सूरत यही है कि वालिदैन अपने औलाद को इस्लामी हुक्मात और शार का पाबंद बनाएं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियों से आगाह फरमा दिया है और फरमाया, कुल्लुकुम राअन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयती। तुम में से हर एक आदमी जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल होगा। और फरमाया, वल मरअतु राअयतुन अला बैति ज़ौजिहा, कि औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की जिम्मेदार है। इस हदीस से मालूम होता है कि जिम्मेदारियों से कोई आजाद नहीं है। घर की निगरानी, बच्चों की तालीम और तरबियत और घर में दीनी माहौल पैदा करना ये औरत की जिम्मेदारी है। तरबियत के सिलसिले में माँ का किरदार बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसीलिए बच्चों का ताल्लुक बाप के मुकाबले में माँ से ज्यादा होता है। इसी वजह से माँ की गोद को बच्चा का पहला मदरसा कहा जाता है। जैसा कि एक अरबी शायर कहता है, अल उम्मु मदरसतुल इदा अदतहा अदत शुअबन तय्यब अल आराकी। माँ की हैसियत मदरसे की है, उसे अगर बना लो तो एक अच्छी कौम तैयार हो जाएगी।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ 7 सिनीन वजरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन, कि जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो और जब 10 साल के हो जाए तो उन्हें मार कर पढ़ाओ। हजरात, आइए देखिए कि बच्चों की तरबियत में माँ का क्या किरदार होना चाहिए। लिहाजा माँ को चाहिए कि अपने औलाद के सामने नेक औरत का किरदार अपनाए, अपने औलाद पर अपनी नेक छाप छोड़े, इब्तिदाई से बच्चों को तकवा, खौफ इलाही, अमानतदारी की तरगीब देती रहे और बड़ों की ताज़ीम, तक़दीर, इज्जत, एहतराम करना सिखाएं, उनके साथ बात होकर गुफ्तगू और सलाम करना सिखाएं। इसी तरह माँ को चाहिए कि बच्चों को जिन शायतीन से डराने और ख्याल किस्से सुनाने से परहेज करे, बल्कि उन्हें कुरान और हदीस से सच्चे वाक़या सुनाइए। अंबिया साहबा किराम कि बच्चा अगर कोई गलत या मुनकर अमल करे तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, नहीं बल्कि सख्ती तंबीह होनी चाहिए। आइए बच्चों पर सख्ती करने का एक वाक़या सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़कात की ढील उठाकर खा ली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थू थू, ये कहकर वो खजूर थुकवा दी और फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि सदका का माल हमारे लिए खाना जायज नहीं। सुना आप लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पर किस तरह सख्ती की, मुंह का निवाला थकवा दिया, क्योंकि आपके सामने बच्चे की तरबियत मकसूद थी। खुलासा कलाम ये है कि बच्चे की पहली दस्तगाह माँ की गोद है। माँ अगर नेक, दीनदार, अच्छे अखलाक के दान वाली है तो बच्चा भी मुस्तकबिल में अपनी माँ का अक्स होगा। माँ अगर इसके बरअक्स है तो बच्चा भी ऐसा ही होगा जो माँ ने दूध के कतरों के साथ उसे पिलाया है। शायर मुश्किल अल्लामा इकबाल का एक अशार है, तरबियत से तेरे में अंजुम का हम किस्मत हुआ, तरबियत से तेरे में अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्यारी बच्ची इस हवाले से बोल रही थी कि बाप से ज्यादा जिम्मेदारी माँ की बनती है बच्चों की तालीम और तरबियत पर, और माँ के गोद से कब्र तक तालीम हासिल करने का वक्त है और माँ की गोद को पहला मदरसा कहा गया है। लिहाजा औरतों की तालीम बहुत जरूरी है, खासकर औरतों की दीनी तालीम, मजहबी तालीम होना बहुत जरूरी है। बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। इस बच्ची का प्रोग्राम और इस बच्ची की तकरीर ये कह रही थी कि इस बच्ची को बाद नमाज इशा आवाम के दरमियान, जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं उनके दरमियान प्रोग्राम पेश करना चाहिए। आइए अजीजम मोहम्मद हारिस सल्लल्लाहु जल्द आ जाए माइक पर। उसके बाद मोहम्मद असद तकरीर के लिए तैयार रहे, मोहम्मद असद तकरीर के लिए तैयार है। उसके बाद आखिरी प्रोग्राम इस वक्त का मुकालमा जो मदारिस व मकातिब के मौजू पर है, वो बच्चे तैयार रहे। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह, अजीज मोहम्मद हारिस आ चुके हैं और मोहम्मद असद तकरीर के लिए स्टेज पे आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूजेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूजेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां रोज़े क़यामत, मीज़ान व पुल पर, रोज़े क़यामत, मीज़ान व पुल पर, देगा सहारा नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि
बहुत अच्छे, बहुत खूब। वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादी सेना। मौलाना जुल्करनैन नदवी साहब माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, उनका इस्तकबाल है। औकादी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकादी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। और क्या खूब कहा है कि कदम पीछे हटाना अज़्म की तौहीन है हमदम, कदम पीछे हटाना अज़्म की तौहीन है हमदम, बला से रास्ते में जिंदगी की शाम हो जाए। माशाअल्लाह जिन बच्चों को प्रोग्राम पेश करना है वो बच्चे, बल्कि वो बच्चे हम मौजूद हैं। इस हवाले से एक शेर आपकी खिदमत में कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आस्था पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और हिमालय की बुलंदी ही मेरी मंजिल नहीं साथी, मेरे आसमत के परचम अब्रे 12 पर भी देखोगे, मुझे महदूद मत समझो, वो दिन आने को है जिस दिन मेरे नक्शे कदम को चांद तारों पर भी देखोगे। ये छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम, ये छोटी छोटी बच्चों का प्रोग्राम तमाम बच्चों के पेरेंट्स, तमाम बच्चों के वालिदैन यानी गार्जियन यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें बहुत मुबारकबाद। चूंकि मदरसा सैयदना उमर फारूक और इसी तरीके से आप देख रहे होंगे मदरसा मिस्बाहुल कुरान, इन दोनों के शानदार तैयार किए हुए बच्चे जो आपके दरमियान अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और हमारी बहनें, हमारे भाई वीडियोस बना रहे हैं, जबकि चैनल वाले भी मौजूद हैं। हमारे उलमाए किराम और बड़े कीमती अहबाब हमारे दाएं जानिब कुर्सियों पे तशरीफ फरमा है, हम उनका एक बार फिर से खैर मकदम करते। बरोड़ा से हमारे कुछ अहबाब, अलमास बाग से कुछ हजरात तशरीफ लाए हैं और न्यू हैदरगंज से हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमने कहा था तैयार करके रख लीजिए। अब ईशा के बाद भी दो मुकालमे होंगे। नहीं, इस बार एक था। माशाअल्लाह ये मदारिस और मकातिब पर मुकालमा है जो तमाम तर दुश्वारियां पेश आती हैं उस्ताद मुकर्रम को पढ़ाने और पढ़ने में, और जो बच्चे कमजोर हो जाते हैं कभी कभी या अपनी कोताहियों की वजह से, इन तमाम ऐसे उन्वानात पर माशाअल्लाह इन्होंने मुकालमा पेश किया है। बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। हेलो 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास एक शिकायत लेके आया हूँ। जी, क्या शिकायत है आपकी? ये हमारा पोता अरमान है, इसे इस मकतब में पढ़ते हुए 1 साल हो गया। इसकी क्या वजह है? आप पढ़ाते हैं या खेल खिलाते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। आप नाराज होने से पहले अपने पोते की हाजिरी तो देखिए। नवंबर में 8 दिन, दिसंबर में 10 दिन, जनवरी में 12 दिन, अभी तो हमारा पोता 3 महीने में यानी 30 से 40 दिन गैर हाजिर रहा है। अब आपके पोते का रिकॉर्ड आपके सामने है। जब आप अपने पोते को स्कूल और ट्यूशन के अलावा मकतब नहीं भेजते तो इल्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घोल कर पिला दी जाए। दादाजी, ये बच्चे पाबंदी से हाजिर रहते हैं, इनका हाल देखो। मैं आपके सामने इनसे कुछ सवाल करता हूँ। जी। फैजान बेटा, हदीस नंबर 3 सुनाओ। हदीस नंबर 3 सुन। फैजान नंबर हदीस नंबर 3 सुनाओ।
हदीस नंबर 8 मन गश्शा फलैसा मिन्ना। तर्जुमा, जो किसी दूसरे को धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। हसन, हदीस नंबर 2 सुना। हदीस नंबर 2। मिफ्ताहुल जन्नति सलात, तर्जुमा जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठ जाइए। खदीजा, इस्लाम का कलमा क्या है तुम बताओ। इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुसैन, हदीस नंबर 4 सुनाओ। अस्सलाम क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए दादा जी, आपका बच्चा या किसी और का बच्चा अगर यहाँ पाबंदी से आएगा नहीं तो 1 साल हो या 10 साल कोई तरक्की नजर नहीं आएगी। आप कोई तरक्की नजर नहीं आएगी। और माँ बाप का यह हाल है, न इल्म की फिक्र न तरबियत की फिक्र। पापा रात से देर में घर आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। बास तो ऐसे हैं कि सालों साल गुजर जाते हैं कि बच्चे से मुलाकात नहीं होती। और रही अम्मी के बाद तो वो अपने लाडो प्यार में बच्चों को बिगाड़ देती है। अगर ये चलता रहा तो बच्चा कैसे तरक्की करेगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इसके आमाली जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दें और खुद भी फिक्र करें। ऐसी बात है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हम गांव से आए हैं, इसलिए इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जी जी उस्ताद जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अजीजम असद सल्लम स्टेज पे आ जाए। बाद नमाज मगरिब का ये फहरिस्त का आखिरी नाम है। ये बच्चा अजीजम असद सल्लम जल्द आ जाए माइक पर और तकरीर पेश करे। दोस्तों, ऐसे मौके पर एक शेर याद आता है कि तदबीर के दस्ते ज़मीन से तकदीर दरख्शा होती है। तदबीर के दस्ते ज़मीन से तकदीर दरख्शा होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। जब ये कोशिश करते रहेंगे एक दिन ये बच्चे बहुत आगे तक का सफर तय करेंगे। इस्तकबाल कीजिए। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। जनाबे सदा मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब गुसाई करने का मौका मिला है वो है वालिदैन का एहतराम। हाज़िरीन जलसा, सिर्फ अहले दिल ही जानते हैं कि बच्चे की परवरिश और तरबियत निहायत ही मुश्किल सब्र व आज़माइश का काम है और माँ काम बड़े तहम्मुल से करती है। इसीलिए शायर कहता है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा आसमां छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा आसमां छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमां छुआ। माँ बाप की कद्र व मंजिलत का एहसास उस वक्त होता है जब औलाद उनकी मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। अम्मी जान, मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। अम्मी जान, अगर आप यहाँ नहीं होती तो मैं कुछ भी ना कर पाता। अम्मी जान, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी दुआओं से ही खड़ा हूँ। अम्मी जान, मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ जो कभी खफा नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ की माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शाबाश, बहुत अच्छे। माँ बाप की खुलूस से खिदमत किया करो, माँ बाप की खुलूस से खिदमत किया करो। टल जाती है बलाएं भी इनकी दुआ के बाद, टल जाती है बलाएं भी इनकी दुआ के बाद। और गर्दिश तो चाहती थी तबाही मेरी मगर, गर्दिश तो चाहती थी तबाही मेरी मगर, मजबूर थी किसी की दुआओं के सामने। बहुत मुबारकबाद। अभी कुछ देर कबल, 2-3 मिनट कबल बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया तो उसमें बच्चों की हाजिरी के सिलसिले से था कि कभी चचा, कभी मामू, कभी खाला, कभी खालू, कभी फूफा, कभी फूफी, इस तरीके के घर के रिश्तेदार लोग बच्चियों को ले जाते हैं और 2-2-3-3 दिन छुट्टी कराते हैं। अभी आपने हाजिरी की फीसद देखी, किसी महीने में 12 हाजिरी, किसी में 10 और किसी में 15। जबकि इंग्लिश मीडियम में हम गैर हाजिरी इसलिए नहीं कराते क्योंकि वहां की फीस इतनी हम ज्यादा दे रहे होते और वहां की अहमियत हमारे ज़हन और दिमाग पर जादू की तरह काम कर रही होती, जिसकी वजह से हम बहुत पाबंदी से देखते हैं। लेकिन अगर गैर हाजिरी कराते हैं तो मकसद की गैर हाजिरी, मदरसे की गैर हाजिरी, दीन की गैर हाजिरी, कुरान की गैर हाजिरी और नमाज की गैर हाजिरी हमारी होती रहती है। लिहाजा हमें इससे तौबा करने की जरूरत है। अब इंशाअल्लाह सलामत नगर से सरवन भाई आए। एक देखिए सलामत नगर, फिर वहीं से सरवन भाई, बहुत अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी में हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सरवन भाई का इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और उनका खुश आमदीद है, उन्हें वेलकम है। आइए अब नमाज होगी, यहीं पे इंशाअल्लाह स्टेज पे जमात बना ली जाएगी। जो लोग वजू से फारिग नहीं है वो वजू से फारिग हो सकते हैं। आसपास में कई मस्जिदें हैं और यहाँ पे भी कोई इंतजाम है। अच्छा, लॉन के बाहर हमारी बहनें जो यहाँ पे मौजूद है, खवातीन हैं, उनके लिए भी नमाज का एहतिमाम करने के लिए जगह है। और हमारे मर्द हजरात यहाँ पे स्टेज इसीलिए बड़ा बनाया गया है ताकि बच्चे भी खुलकर अपना